मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, जिम्मेदार मोदी सरकार। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार। मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, जिम्मेदार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, जिम्मेदार मोदी सरकार। भाजपा सरकार हाय 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 हाय, भाजपा सरकार हाय हाय। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बहुत हुई महंगाई की मार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इनका इल्ज़ाम है, इनका कहना है कि जो कीमतें हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आज इनकी तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका। देखिए जी, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ LPG ਗੈਸ ਤੇ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਗੈਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਗੈਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ हर किसी के घर च बढ़ेगा। और लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानुप्रिया है। मैं चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा आज का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी शहर की जनता, जिनकी आवाज़ सरकार बार बार दबाती है, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम उनकी आवाज़ दबने नहीं देंगे। यहाँ के गरीब आदमी के लिए 50 रुपये का क्या मायना है, वो आप उनसे पूछ के देखें। आज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के टाइम पे हमें चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि हम इस गरीब आदमी की मार को सहने नहीं देंगे। हम आवाज़ उठाएंगे और हम डटे रहेंगे यहाँ पे जब तक हमारी आवाज़ सुन ली ना जाए। आज जो प्रोटेस्ट आपने किया है, पूरा उसको एलेबोरेट कर दीजिए कि आखिर क्या कारण है आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, सो रिसेंटली हमारी सरकार ने LPG गैस सिलेंडर्स की प्राइस में एक हाइक किया। वो हाइक था 50 रुपये का। एक अमीर आदमी के लिए जो 2000 रुपये रेस्टोरेंट में जाके पे कर सकता है, 50 रुपये कुछ भी नहीं है। पर जो गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके सारा दिन कमा के घर जाता है और घर जाकर भी सोचता है कि वो दाल खाएगा, रोटी खाएगा, चावल खाएगा या नहीं खाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके लिए महीने के 50 रुपये बहुत मायने रखते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके, उनकी आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं और इस देश की उस जनता को उठाने के लिए खड़े हैं जो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारी सरकार ने जो अच्छे दिन का सपना दिखाया था वो कहीं भी आसपास देखने को नहीं है। लेकिन मोदी सरकार तो लगातार कह रही है कि जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है और रोज़गार दिया जा रहा है। इकॉनमी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इकॉनमी आगे से पहले से स्ट्रॉन्ग हुई है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। एब्सोल्युटली, डेटा को घुमा लो जितना घुमाना है। मैं चाहती हूँ कि जाके ग्राउंड पे पूछो उन लोगों से जिनसे हम मिलते हैं रोज़ कि क्या हमारा इंडिया विश्व गुरु बन गया है या आज हमें दूसरी दिशा में, पिछड़ी दिशा में जाना पड़ रहा है। क्या आज लोग शहरों से छोड़ के गांव वापस जाने लगे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे कमाई के साधन मिलने बंद हो गए हैं। बन जाए हम विश्व गुरु। उस विश्व गुरु बनने का क्या फ़ायदा अगर हमारा गरीब, उसके साथ जो मार होती है वो बढ़ती जाती है। आपके हिसाब से अगर डाटे की बात करें तो आपके हिसाब से अगर सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बेरोज़गारी वैसी की वैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अगर पड़ा है तो कितना फ़र्क पड़ा है?
कौन सा फ़र्क बेरोज़गारी में, बढ़ती हुई बेरोज़गारी में मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप ये बात करते हो कि सरकार ऐसी नीतियाँ ले आई है जिसकी वजह से बेरोज़गारी घट गई है, तो वो एक मजाक है। मैं 27 साल की हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ के जितने 27 साल के बच्चे हैं वो रात को रो कर सोते हैं क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है। उनको 3-3 घंटे बस में बैठ के कहीं कहीं जाना पड़ता है क्योंकि चंडीगढ़ में उनके लिए नौकरियाँ नहीं है। तो कौन सी बेरोज़गारी में फ़ायदा हो गया है हमें? क्या डाटा क्या है आपके पास? अभी कुछ डाटा है अगर आप शेयर करना चाहें? मैं एग्जैक्टली डाटा शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस गवर्नमेंट की तरह झूठी दलीलें नहीं देना चाहूँगी कि मेरे पास डाटा है, पर मैं लिव्ड एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। हम 27 साल के, हम युवा हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? डाटा से ज़्यादा एक इंसान का एक्सपीरियंस बोलता है, और मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आज यहाँ पे खड़े युवा से पूछ के देखो कि उनकी मजबूरियाँ क्या है और उनकी मुश्किलें क्या हैं। वो तो बोल रहे हैं कि देश में शांति है, यहाँ पर वो बड़ा महाउत्सव मनाया गया, जो मंदिर की स्थापना की गई, इन चीज़ों को लेकर भी वो बोलते हैं कि देश में शांति है, कानून की व्यवस्था पूर्ण ढंग से चल रही है। तो फिर भी क्या कारण है कि पंजाब या यूथ कांग्रेस जो चंडीगढ़ है वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है? देश की तरक्की के साथ चंडीगढ़ का युवा और चंडीगढ़ का युवा कांग्रेस है। देश की तरक्की के होते हुए कोई ये नहीं बोलेगा कि क्यों हो रही है, पर जहाँ पे तरक्की नहीं हो रही है वहाँ पे इस युवा के पास, इस डेमोक्रेसी में हक है कि वो बोले कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज हम उस हक को, उस राइट को एक्सरसाइज करने यहाँ खड़े हैं कि हम खड़े होकर बताएंगे कि हमारे देश में हमारे गरीब इंसान के साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम उसके लिए आज हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ सुन ली ना जाए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो आगे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कहाँ कहाँ आपको लगता है कि उनकी नाकामियाँ हैं? हम युवा हैं और युवा का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी है। हम यहाँ पे 10 मुद्दों की बात करें, कोई बात नहीं बनेगी। एक कारण से हम सब यहाँ एकजुट होकर खड़े हैं, वो है महंगाई, बढ़ती कीमतें और उसकी ज़ीरो जस्टिफिकेशन कि हम अपनी ज़िंदगी उसमें कैसे चलाएं। हमारे लिए बेहतर नौकरियाँ हो, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो। सरकार ने जो करोड़ों नौकरियों के वादे किए, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया के वादे किए, सरकार वो पूरी करे। हम बस इतना ही चाहते हैं। अच्छा, आपने स्लम एरियाज़ में विज़िट किया होगा, क्या हालात हैं वहाँ के? हालात सर बहुत बुरे हैं, और हम यही चाहते हैं कि युवा कांग्रेस का जो मकसद है कि हम चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ जैसे हर शहर में छोटे से छोटे कस्बे, छोटे से छोटे कम्युनिटी से जुड़े रहें, वो मैं आज प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारे साथी जितने भी हैं यहाँ पे वो सब जुड़े हुए हैं। और आज ये लोग अपनी आवाज़ बन के यहाँ नहीं आए हैं, ये उन लोगों की आवाज़ बन के आए हैं कि वो जो 50 रुपया है उसका क्या मायना है। अच्छा, जो क्राइम रेट की अगर बात करें चंडीगढ़ में, तो आप कैसे देखते हैं और क्या कारण क्या मानते हैं इन चीज़ों के पीछे? सर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्राइम रेट या उन जैसे कई मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं, पर आज हम सरकार के कान सिर्फ इस बात पे खोलना चाहते हैं कि जो LPG सिलेंडर हाइक है वो जस्टिफाइड नहीं है। गरीब इंसान आवाज़ उठा रहा है, अपना जवाब मांग रहा है, हम उनकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कि लगातार जो सिलेंडर की कीमतें बढ़ती हैं, उन्हीं के संबंध में इनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, और इन्होंने मांग की है कि जो गैस सिलेंडर की कीमतें हैं उसके साथ जो हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग प्रभावित होता है इन चीज़ों को लेकर, और इनके साथ ही जो महंगाई है इन चीज़ों को लेकर इन्होंने आवाज़ अपनी बुलंद की है। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन आकाश कुमार।